आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों के साथ चर्चा करने का मौका मिल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल की जो ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं, यह भारत की एक विश्व स्तरीय ओपन यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के तहत हम सभी जानते हैं कि साल में 2 बार डिस्टेंस एजुकेशन में नामांकन और परीक्षाएं होती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सत्र 2023 के लिए इग्नू ने अपने रजिस्ट्रेशन लेने के लिए साल का दूसरा सत्र जो चलता है उसके रजिस्ट्रेशन लेने हेतु डेट में कुछ समय विस्तारित की है। उसी पर हम लोग चर्चा आज करने जा रहे हैं। इग्नू में नामांकन व दोबारा पंजीकरण का 20 तक मिला मौका। 20 तक से अभिप्राय 20 अक्टूबर तक है। यह जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, साल में 2 बार नामांकन लेती है, रजिस्ट्रेशन करती है तथा साल में 2 बार परीक्षा लेती है। इसके 2 सत्र होते हैं। एक साल में 2 सत्र से इसकी पढ़ाई शुरू होती है। एक दिसंबर सत्र होती है, दूसरा जुलाई सत्र होती है। जुलाई सत्र की शुरुआत जो होगी उसकी परीक्षा, उसका सेशन दिसंबर से काउंट होगा और जो जनवरी से ली जाएगी उसका सत्र जनवरी से काउंट होगा। जनवरी टू जनवरी उनका सेशन चलेगा और जुलाई टू जुलाई दूसरा सत्र चलता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इग्नू में नामांकन व दोबारा पंजीकरण का मौका 20 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, जिस पर हम लोग आज अभी चर्चा करने जा रहे हैं। पटना इग्नू ने जुलाई 2023 सत्र में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। तो वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश नामांकन नहीं ले सके हैं, छूट गए हैं और उनकी इच्छा है कि हम डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से, दूरस्थ एजुकेशन के माध्यम से इग्नू जैसे विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी से जुड़ करके अपने किसी कोर्स को पूरा करना चाहते हैं, यूजी पीजी की डिग्री को, तो इसमें दोबारा इसके लिए तैयार हो जाएं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इसमें कहा गया है कि इग्नू ने जुलाई 2023 सत्र में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। 10 अक्टूबर को नामांकन की तिथि समाप्त हो गई थी, अर्थात 10 अक्टूबर को यह जो तिथि समाप्त हो गई थी उसको विस्तारित करके 20 अक्टूबर तक कर दिया गया है। शिक्षार्थी दूरस्थ शिक्षा अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से प्रस्तावित 300 पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन मोड में माध्यम से 43 पाठ्यक्रमों में नामांकन ले सकते हैं। यह बहुत ही गर्व की बात है और बड़ी ही खुशी की बात है कि यह एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें लगभग 300 पाठ्यक्रम हैं और सभी लगभग ऑनलाइन मोड में पढ़ाई होती है तथा ऑनलाइन के मोड के माध्यम से 43 पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है। ध्यान से थोड़ा समझेंगे इसको। क्या कहा गया है कि टोटल इसमें 300 कोर्सेस हैं, पाठ्यक्रम हैं, जिसमें से 43 ऐसे कोर्सेस हैं जिन्हें डिस्टेंस मोड में भी पढ़ाया जाता है। तो आप इसमें से नामांकन लेकर के एक बेहतर भविष्य की तैयारी में जुट जाएं, जिससे कि शिक्षार्थियों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से नामांकन यदि लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट पर जा करके आप संपर्क करें, ऑनलाइन आवेदन करें तथा उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होगी फीस भरेंगे और फीस भरने के बाद जो इसकी प्रक्रिया होगी उसके तहत आपका नामांकन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और आपको जो है कि बुक्स आपके माध्यम से आपके घर तक डाक के माध्यम से पहुंच जाएगी। तो घर बैठे एजुकेशन प्राप्त करने के लिए यह एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जो हम सबों के लिए बड़ी गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि यह यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में है। और यह जो डेट आपको निकला है पटना के द्वारा प्रकाशित हुई है, जिसे कि आप एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। इसमें कहा गया है कि इग्नू में नामांकन व दोबारा पंजीकरण का 20 तक मौका मिला है। इग्नू ने जुलाई 2023 सत्र में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। 10 अक्टूबर को नामांकन की तिथि समाप्त हो गई थी, जिसे बढ़ा करके 20 अक्टूबर तक कर दिया गया है। शिक्षार्थी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रस्तावित 300 पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन मोड में के माध्यम से 43 पाठ्यक्रमों में नामांकन ले सकते हैं। शिक्षार्थी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से नामांकन लेंगे, उसके लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, जिस पर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, अपने फीस को भरेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, तो आपके घर तक आपकी जो इसके लिए सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स हैं वह पहुँच जाएंगी और टाइम टू टाइम आप अपने स्टडी सेंटर जहाँ से आपने एडमिशन लिया हुआ है, आपके नियरेस्ट जो एडमिशन सेंटर होगा वहाँ से आप संपर्क में बने रहेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे कि शिक्षा जगत और रोजगार की जगत से तथा इस तरीके की जो भी सूचना आपके लिए उपस्थित होगी
वह सबसे पहले लेकर के मैं आपके साथ यहाँ हाजिर हो जाऊँगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और आपके लिए मैं कुछ नया लेकर के आ सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।